मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आरएम न्यूज की खबरें और बीकानेर के ताज़ा तरीन समाचार जानने के लिए इसे अभी पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद इसको शेयर भी करें। तो आइए डाल लेते हैं बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा खास। संभाग स्तरीय आरूढ़ मेला 8 फरवरी से जिला कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा। एक बार फिर सरकार के विरोध में उतरी भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी 6 फरवरी को विधानसभा के आगे देंगे धरना। एबीवीपी के छात्रों ने डूंगर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। महारानी स्कूल में हुआ जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। जिला परिषद की वार्ड 8 के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन बीकानेर आगार की सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरत मांगों समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। बसंत पंचमी महोत्सव पर शहर के मंदिरों से लेकर खेतों तक छाया बासंती रंग। धूमधाम से मनाया बजरंग घोड़ा धाम का 65वां स्थापना दिवस। नाहटा की स्मृति में स्मारक सिक्के का राज्यपाल ने किया अनावरण। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत पहुंचे सर्किट हाउस। कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए बयानों पर किया पलटवार। और अब खबर विस्तार। बीकानेर के एमएम ग्राउंड में 8 फरवरी से आरोग्य मेले का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर के जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने न केवल एक बैठक दी, बल्कि इस आरोग्य मेले में खासतौर से पंचकर्म, सांस्कृतिक संध्या और स्वास्थ्य को लेकर के कई सारी जो है वो व्याख्यान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोहन लाल और उपायुक्त नगर निगम आहूजा जो है उन्होंने भी शिरकत की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 8 फरवरी से शुरू होने वाले इस आरोग्य मेले में बीकानेर की जनता को स्वास्थ्य लाभ कैसे पहुंचाया जाए, बीकानेर के लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कैसे फैले, इन तमाम बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। तो दिखा देते हम आपको इस मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की कुछ तस्वीरें। राज्य सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे और भाजपा के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी के सुर एक बार फिर से सरकार के विरोध में सुनाई पड़ने लगे हैं। कारण बिल्कुल साफ है कि वे आगामी 6 फरवरी को विधानसभा के बाहर धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 6 फरवरी को विधानसभा के आगे अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे दी है। पत्रकारों से सर्किट हाउस में रूबरू भाटी ने कहा कि न जाने सरकार को कौन चला रहा है, ये आम जन के हाथ हम सभी में उत्सुकता बनी हुई है। पार्टी के स्वयं के विधायकों के काम नहीं हो रहे, उनकी अनुशंसा को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार में बैठे हैं अंधे हैं, उनको न दिखाई दे रहा है और न ही कोई सुनने वाला है। मुझे गुस्सा आता है कि बंदूक हाथ में लेकर निकल पड़ो, आएगा ऐसा समय भी आएगा। भाटी ने कहा कि किसान मूंगफली की तुलाई के लिए रो रहा है, ऐसे लगता है सरकार को जनप्रतिनिधि नहीं कोई और चला रहा है। एसीबी के एसपी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। पूर्व मंत्री बोले कि कौलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी के साथ 19 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा को ज्ञापन देकर आगाह किया था कि आईपीएस पदोन्नत हुए प्यारे लाल शिवराम जो लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थापन है और एक ही राजनीतिक पार्टी से विशेष जुड़ाव रखते हैं, उन्हें यहाँ न लगाया जाए। उसके बाद भी प्यारेलाल शिवराम को एसीबी के एसपी पद पर लगा दिया गया। अब वो ही दावा कर रहे हैं कि वो जिले के एसपी बनकर पदस्थापित होंगे। आइए देखें बहुत सारी बातों को लेकर के क्या कहा पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने। एक अधिकारी पूरा तंत्र है, हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की 8-10 महीने से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है
तो सबकी, आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है, लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए, लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं, ये बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। इसलिए वो एक नमूना बताया है कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। तो अब मुड़ने में तो कोई बन जाओ सरकार, मुख्यमंत्री वो बन गए, मंत्री वो बन गए, लेकिन चलाने वाले अपनी चला रहे हैं। कौन चला रहा है यही तो पता नहीं, इसीलिए तो ये आपको यह लग रहा है कौन चला रहा है इस सरकार को? इस सरकार को जो चला रहा है? व्यवस्थावादी लोग होते हैं उन्हीं की चलती है व्यवस्था। हमारे जो स्कूल, अस्पताल, कल को कोई भी विकास का काम तथाकथित जो होना है, कहाँ होगा? भाइयों का बंटवारा होगा तो रास्ता कहां से निकालेगा वो? तो ये कोई देखने वाला नहीं है। और कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, जन के बीच में से आए हुए हैं, टीड से आए हुए हैं। एक डोटासरा जी भी कई बार कहते हैं पर्ची की सरकार है, तो क्या लग रहा है सुधांशु? सारी सरकारें पर्ची की है भाई। पहले ये होता था कि कांग्रेस में कहते हैं चुनाव ना, वहां तो अलग कमान फैसला करता है, वो अलग कमान वहां से धीरे धीरे होता, ट्रांसफर इधर भी आ गया। अब बैठाने को कहते हैं कि चुनाव होंगे। चुनाव कैसे होता है? चुनाव तो हम तो देखते हैं कि वोट डाले, अपना जैसा भी मत है वो दे, वो तो होता ही नहीं। और किसकी क्या चल रही है? आला कमान तो नरेंद्र मोदी है, क्या सीधा? अब एबीवीपी के छात्रों ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में विभिन्न आधारभूत सुविधाओं को लेकर के और तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय डूंगर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा करके विरोध जताया गया। दिखाते हम आपको इसकी तस्वीरें। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर महानगर द्वारा राजकीय डूंगर महाविद्यालय में विभिन्न कागजों में बैठा है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जो विद्यार्थी ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। और दूसरी मांग ये है कि कैंटीन, अपना कॉलेज का जो कैंटीन है वो 3 महीने से बंद है। चाहे कुछ भी विवाद हो, कुछ किसी प्रकार का कोई विवाद हो, उसकी वजह से कैंटीन बंद है। कॉलेज प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, कैंटीन खोल नहीं रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजकीय महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। योग गुरु दीपक शर्मा के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल स्टाफ के लोग मौजूद रहे बल्कि शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। दिखाते हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें। 3, 4, 5 कर का जो आयोजन है पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महारानी स्कूल के अंदर आयोजित हो रहा है। इसके अंदर जिला परिषद के 8 नंबर वार्ड में होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। जिला परिषद के वार्ड 8 के लिए होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आयुष भादु ने आज जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता कुंभाराम सिद्दीकी की अगुवाई में भादु ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा। गौरतलब रहे कि जिला परिषद के वार्ड 8 में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई, जिस पर 14 फरवरी को उपचुनाव होना है। जिला परिषद का नोखा विधानसभा से 8 नंबर वार्ड का चुनाव आज पर्चा भरने की लास्ट तारीख है और 14 तारीख को मतदान है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार थोड़े से अंतर से यह सीट रह गई थी। अभी अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ये 8 नंबर वार्ड जिला परिषद का जीतेगी। हमें बिहारी जी के नेतृत्व में पूरी संभावना है और कमल खिलेगा। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन एटक के द्वारा 8 सूत्री मांग को लेकर के और आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में खासतौर से 8 सूत्री मांगों में जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को नियमित एक तिथि को बहाल करने की मांग विशेष रूप से उल्लिखित की गई। कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में भी कई बार आघात प्रबंधक के संज्ञान में लाने के बावजूद भी स्थितियां और खराब होती जा रही है। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की 15 जनवरी 2025 को बीकानेर आगाज शाखा की नवनिर्वाचित शाखा कार्य समिति द्वारा गठन कर विचार विमर्श के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आम कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए आगार प्रबंधक को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाए। उक्त निर्णय की पालना में निम्नांकित मांगों एवं समस्याओं को अविलंब समाधान की अपेक्षा के साथ ये ज्ञापन आज सुपुर्द किया गया।
माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि बसंत पंचमी, यहीं से एक बार फिर से ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुराज बसंत के आगमन की दस्तक सुनाई देती है और घरों से लेकर के खेत खलिहानों तक बसंती रंग जो है वो छाया रहा। खेतों में खास तौर से पीली सरसों का जैसे धरती ने परिधान ओढ़ करके और इस बात का एहसास कराया हो। कुल मिलाकर के अब मौसम और गुलाबी होने लगे हैं। हल्की गुलाबी ठंड के साथ में अब धूप जो है वह थोड़ा सा खलने लगी है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि माँ वागीश्वरी के मंदिरों में पूजन अर्चन किया गया। माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करते हुए ज्ञान, विद्या, संगीत, इन सब चीज़ों की मन्नतें रखी गई। इसके अलावा कई कला प्रेमियों ने, संगीत विशारदों ने और जो पढ़ने लिखने का काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी माँ सरस्वती की पूजा की। अनेक लोगों ने अपने घरों में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए उनसे सद्विवेक का वर मांगा। कुल मिलाकर के बसंत पंचमी की दमक साफ तौर पर सुनाई दी। बीकानेर में तो बसंत पंचमी के साथ होली की जो है वो बयार शुरू होती है। यहाँ पर इसी दिन से चंग की थाप भी जो है वो सुनाई देनी शुरू हो जाती। बजरंग दोराधाम का 65वां दिवस जो है वह धूमधाम से मनाया गया। इस 65वें स्थापना दिवस पर खास तौर से संकीर्तन और अखंड रामचरितमानस का पाठ किया गया। हनुमत यज्ञ में लोगों ने अपनी आहुति देकर भगवान हनुमान के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। स्थापना दिवस के मौके पर पूरे शहर में श्रद्धालु बजरंग दोराधाम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। जय श्री राम। बजरंग दोराधाम के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन अखंड रामचरितमानस पाठ और राम नाम संकीर्तन का आयोजन हुआ और पाठ की पनावती के बाद बसंत पंचमी के अवसर पर हनुमत यज्ञ का आयोजन किया गया और जिसमें सभी भक्तों ने आहुति दी। स्वर्गीय हरकचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा जारी स्मारक सिक्के का विमोचन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। इस मौके पर हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्र निर्माण में आम व्यक्ति के सहभागी होने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा एक होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रभाव आता है। उन्होंने हरकचंद नाहटा के व्यक्तित्व को एक आदर्श व्यक्तित्व बताया। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में बीकानेर शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भी शिरकत की। खाजवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ के साथ साथ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीकाजी ग्रुप के डायरेक्टर शिवरतन अग्रवाल, कन्हैयालाल बोथरा, विनोद बाफना, सुरेंद्र जैन बद्धानी और इसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हरकचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर यह स्मारक जो है सिक्का, इस सिक्के के अनावरण के साथ ही एक सकारात्मक संदेश जो है वह पूरे देश में गया कि व्यक्ति अगर प्रेरक है और आदर्श व्यक्तित्व का धनी है तो उसके उन आदर्शों और उन प्रतिभाओं को आम लोगों तक इसके जरिए भी पहुंचाया जा सकता है। आइए दिखाते हैं हम आपको इस स्मारक सिक्के के अनावरण की कुछ झलकियां। रिलीज कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय सिक्के को। सबकी ओर से जोरदार तालियां, अभिवादन, अभिनंदन। ये पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है और मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऑनरेबल गवर्नर सर से कि ये सिक्का युवान नील नीला अवनी विराज कृष्ण उनके स्मरणार्थ स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया है और ये स्मरणोत्सव 25 साल हुआ है। वो जाकर 25 साल हुए हैं। 40 ग्राम चांदी का एक नाना निकाला है, उसी का अभी मैंने विमोचन किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में पहुंचे। रविवार को हरकचंद नाहटा की स्मारक सिक्के के अनावरण कार्यक्रम में उनको आना था, लेकिन फ्लाइट विलंब होने की वजह से वे देर से पहुंचे। लेकिन इसके पहले वे सर्किट हाउस में रुके, जहां पर उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। यूआईडी के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका उनके साथ में दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं पर पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की रीति नीति, उनके नेताओं की
कथनी और करनी में अंतर को बताते हुए काफी पलटवार किए। दिखाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा पत्रकारों से रूबरू होकर के गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जो सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए लोग हैं और ऐसे परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको देश के आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाए तो भी उसमें राष्ट्रपति नज़र नहीं आता, उसमें देश का सम्मान नज़र नहीं आता, उनको अभी भी वो गरीब आदिवासी के रूप में दिखाई देती है। मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी और देश के लगभग 15 करोड़ अनुसूचित जाति के लोगों के मन इसके कारण से आहत हुए हैं। सोनिया गांधी जी को और पूरे कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह से घोटालों पर घोटाले करके दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल में बनाया गया। जिस तरह से दिल्ली के हालात, दिल्ली वासियों को दुर्दशा के हाल में जीने के लिए मजबूर किया, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ में एक ईमानदारी का चोला पहन करके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है। अब दिल्ली वालों ने उनके चरित्र को, उनकी चाल को, उनके चेहरे को, उनकी चेहरे की मासूमियत को, उनके मफलर को, उनके वैगनार से हवाई जहाज में जाने को और फ्लैट से लेकर के शीश महल तक जाने के सफ़र को देख लिया, पहचान लिया। अब उनका चश्मा उतर गया है, उनका मुलम्मा उतर गया है, उनकी चमक फीकी पड़ गई है और अब उनकी विदाई का समय तय होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन कि आप जितना प्यार और स्नेह दे रहे हैं वो बनाए रखें। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।